हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज की ये सुबह महज एक नए दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये उस स्वर्गीय वादे का पूरा होना है जिसे खुदा ने कल रात आपके सोते समय आपके लिए तैयार किया है। जब सूरज की पहली किरण ने इस धरती को छुआ, तब स्वर्ग का राजा अपनी आशीषों की पोटली लेकर आपके सिरहाने खड़ा था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिस्तर से उठते ही वो पुरानी उदासी और कल की हार का ख्याल आपको दोबारा क्यों जकड़ने लगता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, वो नकारात्मकता दरअसल एक दीवार है जो आपके आज के चमत्कार को रोकना चाहती है। लेकिन आज की यह भोर आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की कहानी लिखने जा रही है। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी उस खामोश तड़प का जवाब देने आए हैं जिसे आपने प्रार्थना में भी शायद कभी शब्दों में नहीं ढाला। अगर आप अपनी बीमारियों, खाली जेब और टूटे हुए रिश्तों की वजह से खुद को हारा हुआ मान चुके हैं तो ठहरिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का यह ताज़ा और सामर्थी अभिषेक आपके हर पुराने और दर्दनाक अध्याय को हमेशा के लिए जलाने आ रहा है। प्रभु चाहते हैं कि आज आप अपनी पुरानी चिंताओं की राख को झाड़कर उस सामर्थ्य में खड़े हों जिसने इतिहास को बदल दिया। आज की ये सुबह आपके घर में वो खुशियाँ और वो रूहानी शांति वापस लाने जा रही है जिसे दुनिया का कोई भी शोर आपसे छीन नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा आपकी रूह को एक ऐसी आसमानी ताकत से लबालब भर रहा है जो आपको हर चुनौती पर फतह दिलाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि जीवित प्रभु यीशु मसीह का ये स्वर्गीय हाथ आज पूरे दिन आपके कामकाज और आपके बच्चों पर अपनी आशीष की मुहर लगा दे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनकर अपनी आंखों के सामने अपनी बंद तकदीर के तालों को खुलते हुए देखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस रूहानी, ताजगी भरी और पवित्र उपस्थिति से महकती सुबह में मैं आप सभी का उस जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं, जिसकी दया हर सुबह हमारे लिए नई होती है। सुबह की ये पहली रोशनी खुदा का दिया हुआ वो सुनहरा मौका है जहां आप अपनी आत्मा को फिर से नया कर सकते हैं। विलाप गीत अध्याय 3 की 22 और 23 आयत में लिखा है, ये यहोवा की करुणा ही का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती जाती है। आज सुबह यह वचन आपके जीवन की सबसे मजबूत ढाल है। कल की जो भी कड़वाहट थी, जो भी अपमान आपने सहा या जो भी आर्थिक तंगी आपको रात भर सोने नहीं दे रही थी, वो सब प्रभु के चरणों में इसी वक्त समर्पित कर दें। अब आप एक विजेता के रूप में इस नई सुबह के उजाले में कदम रख रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उस स्वर्गीय खुशबू को महसूस करें जो इस वक्त आपके कमरे और आपके शरीर को दिव्य ऊर्जा से भर रही है। यदि आप आज के दिन को अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही का दिन बनाना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में हल्लेलुया लिखें और प्रभु की जीवित मौजूदगी में पूरी तरह डूब जाएं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिपति, हमारे दयालु और वफादार पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आज की इस मुबारक सुबह में आपके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आज उस असीम शुक्रगुजारी से भरा है जिसे बयान करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। आपने हमें रात भर अपनी शक्तिशाली बाहों में छिपाकर रखा, हमें सुखद नींद दी और आज का यह खूबसूरत सवेरा देखने का सौभाग्य दिया। बहुत से लोग कल रात सोए पर आज सुबह न जाग सके, लेकिन आपकी दया ने हमें थामे रखा। भजन संहिता अध्याय 5 की 3 आयत के अनुसार, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। पिता, आज सुबह हमारी इस पहली पुकार को स्वर्ग के सिंहासन से स्वीकार करें। हम अपने दिन भर के हर एक काम, अपनी हर एक योजना और अपनी हर एक मुलाकात को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। यदि कल के दिन हमसे कोई भी भूल हुई हो, तो हमें अपने उस पवित्र लहू से धोकर आज बिल्कुल पवित्र कर दें, ताकि हम एक साफ दिल के साथ आज की नई संभावनाओं में कदम रख सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी विजय का वो झंडा हैं जो कभी नहीं झुकता, चाहे आज की चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों। आज सुबह जब हम अपने घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि आपके सामर्थी स्वर्गदूतों के पहरे पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 121 की 8 आयत के अनुसार, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह, आपकी यही जीवित उपस्थिति आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मेरे प्यारे भाई बहन के साथ एक आग के खंभे की तरह बनी रहे। दिन भर शत्रु जो भी जाल बिछाए,
जो भी बाधाएं हमारे रास्ते में आएं, वे सब आपके नाम के सामने अभी इसी वक्त भस्म हो जाएं। हम जानते हैं कि जहां आपका अभिषेक आगे चलता है, वहां पहाड़ भी मैदान बन जाते हैं। हम विशेष रूप से उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां आज सुबह की शुरुआत अशांति या आंसुओं के साथ हुई है। आप अपनी शांति का राजकुमार बनकर उस घर के वातावरण को खुशियों में बदल दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवित प्रभु का हाथ इस वक्त आपके बिस्तर के पास है और वो आपको छू रहा है। हम उन सभी भाई बहनों को याद करते हैं जो आज सुबह किसी शारीरिक बीमारी, कमजोरी या किसी पुराने दर्द के साथ जागे हैं। भजन संहिता अध्याय 103 की 3 आयत कहती है, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम प्रभु यीशु के नाम में हर प्रकार के इन्फेक्शन, माइग्रेन, शरीर की पुरानी गांठों, सांस की तकलीफ और हर एक असाध्य बीमारी को हुक्म देते हैं कि वे इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर चली जाएं। आपका चंगाई भरा सामर्थ्य उनके खून के कतरे कतरे में प्रवाहित हो, ताकि वे आज का पूरा दिन पूरी ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ बिता सकें। पिता, उन विद्यार्थियों और नौजवानों को भी आशीष दें जो आज किसी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। उन्हें वो स्वर्गीय बुद्धि और कृपा दें कि वे दूसरों से श्रेष्ठ ठहरें और आपकी महिमा का कारण बनें। हे हमारे सच्चे और महान चरवाहे प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी आज की हर एक आर्थिक ज़रूरत और अपनी खाली झोलियों को आपके चरणों में रखते हैं। यिर्मयाह अध्याय 29 की 11 आयत के अनुसार आपकी योजनाएं हमारे लिए हानि की नहीं, बल्कि लाभ और उज्ज्वल भविष्य की हैं। प्रभु, बहुत से भाई बहन आज इस भारी चिंता में डूबे हैं कि आज का खर्च कैसे पूरा होगा या जो कर्ज का बोझ उनके कंधों पर है वो कैसे उतरेगा। जिनके पास आज काम नहीं है या जिनका व्यापार मंदी की मार झेल रहा है, प्रभु यीशु मसीह, आप उनके लिए यहोवा यिरे बनकर स्वर्ग के भंडार अभी इसी पल खोल दें। आप वो खुदा हैं जो पथरीली ज़मीन से भी सोता निकाल सकते हैं। आज की ये सुबह उनके नौकरी पेशा जीवन और उनके व्यापार के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी लेकर आए जो उनके आर्थिक तंगी के अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दे। उन्हें वो आशीष दें कि वे मांगने वाले नहीं, बल्कि हज़ारों को देने वाले और आशीष देने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने परिवारों और अपने नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा की मांग करते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 की 11 आयत में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। पिता, जब हमारे बच्चे आज घर से बाहर स्कूल या कॉलेज के लिए निकलें, तो आपका पुनरुत्थान का अभिषेक उनके दिमाग और उनके चरित्र को सुरक्षित रखे। उन्हें बुरी संगत, मोबाइल के गलत आकर्षणों और दुनिया के हर गंदे प्रभाव से बचाकर अपनी महिमा के लिए तैयार करें। घर के बुजुर्गों को वो नया बल दें जो उकाब की तरह उन्हें नई जवानी और उत्तम मानसिक शांति प्रदान करे। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर परिवार पर अपनी आशीष की ऐसी मुहर लगा दें कि आज दिन भर कोई भी विपत्ति उनके डेरे के निकट न आने पाए। हे प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह हम अपनी हर एक उलझन, हर एक अनजाना डर और आज के हर एक सवाल को आपके पवित्र चरणों में बिना किसी संकोच के रखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 की 5 और 6 आयत के अनुसार, तू अपनी सारी बुद्धि पर भरोसा न रखना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं या जो भी नकारात्मक विचार हमें कल की हार की याद दिलाते हैं, उन्हें अपनी सामर्थ्य की आग से अभी इसी वक्त जला दें। आज हमें ये गहरा एहसास रहे कि आप हमारा दाहिना हाथ थामकर हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हर वो पत्थर जिसे शत्रु ने आज हमें गिराने के लिए रास्ते में रखा है, उसे आप अपनी शक्ति से हटा दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक आपकी आत्मा को एक नई उड़ान देने के लिए उतर चुका है। हम उन भाई बहनों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आज सुबह अकेलेपन या टूटे हुए दिल के साथ जागे हैं। भजन संहिता अध्याय 34 की 18 आयत में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन के उस सूनेपन को अपनी उपस्थिति की खुशबू से भर दें। उन्हें याद दिलाएं कि भले ही दुनिया के रिश्ते उन्हें छोड़ दें, लेकिन आप उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। आज उन्हें एक ऐसी नई उम्मीद और एक ऐसी रूहानी ताजगी दें कि वे गर्व के साथ अपना सर उठाकर आज के दिन की सफलताओं का आनंद ले सकें। हे पिता, हम अपनी आज की हर एक मुलाकात, हर एक शब्द और हर एक योजना को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में पहले से ही समर्पित करते हैं।
भजन संहिता अध्याय 37 की 5 आयत में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु हमें वो आत्मिक विवेक दें कि आज हम वही कार्य करें जिनसे आपका नाम संसार में ऊंचा हो। आज का दिन हमारे लिए आत्मिक और सांसारिक उन्नति का दिन हो। आज जब हम दिन भर के कामों के बाद घर लौटें तो हमारा हृदय आपकी गवाहियों और आपकी भलाइयों से लबालब भरा हो। हर वो रुकावट जो आज हमारे रास्ते में आने वाली है, उसे आप अपनी सामर्थ्य से अभी ही धूल में मिला दें। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा और हमें इस दुनिया में एक गवाह के रूप में खड़ा करेगा। हमारे घर की चौखट पर अपनी आशीष की स्थायी मुहर लगा दें। भजन संहिता अध्याय 90 की 17 आयत के अनुसार हमारे हाथों के कामों को स्थिरता और सफलता प्रदान करें। हमें वो रूहानी कान दें जो आज की भीड़भाड़ में भी आपकी कोमल आवाज़ को साफ साफ सुन सकें और सही निर्णय ले सकें। हम उन सभी चमत्कारों और उन सभी आशीषों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो आज शाम तक हमारे जीवन में हकीकत बनने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इस सुबह की पुकार को सुना है और स्वर्ग के झरोखे हमारे लिए खोल दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप ही हमारे जीवन का आधार और हमारी ताकत हैं। यशाया अध्याय 41 की 10 आयत के अनुसार, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और आपकी दया का कोई अंत नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की बरकत हमारे घरों और हमारे बच्चों पर उतर चुकी है। जो भी मेरे प्यारे भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्थिति आज से ही पूरी तरह बदलना शुरू हो जाए। हम अपनी आज की सारी सफलताओं को और अपने पूरे भविष्य को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस ताज़ा और सामर्थी मॉर्निंग प्रेयर ने आपकी रूह को एक नया जोश दिया है, तो इस आशीष को सिर्फ अपने तक न रखें। इसे अपने उन 5 प्रियजनों को ज़रूर भेजें जिन्हें आज एक चमत्कार की ज़रूरत है, ताकि उन्हें पता चले कि उनका खुदा उनके लिए काम कर रहा है। आपका एक शेयर किसी की थकी हुई सुबह को विजय भरी सुबह में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए अभिषेक और एक नई ताजगी के साथ इसी चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। जीवित प्रभु यीशु मसीह आज दिन भर आपकी रक्षा करें, आपके मार्ग को सीधा करें और आपको अपार बरकत दें। आपका आज का दिन बहुत ही सुखद, सफल और गवाहियों से भरा हो। जय मसीह की।